बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे और मैं आपको लेक्चर नंबर 21 बिज़नेस स्ट्रेटजी पे मैं उसमें आपको वेलकम करता हूँ। और आपको जैसे याद होगा कि हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो चैप्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बेसिक और मुश्किल और सारी चीज़ें हम जो है वो उस चैप्टर की कवर करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर जो है वो फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। उसके बाद फिर हमने देखा कि परमुटेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन की तरफ आए थे, कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे थे। उसके बाद फिर हमने जो लास्ट हमारे जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने जो है प्रोबेबिलिटी के जो इंट्रोडक्शन है या प्रोबेबिलिटी के जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसके ऊपर हमने रोशनी डाली थी कि प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, आउटकम्स किसे कहते हैं, सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखी थी और उसको हमने समझने की कोशिश करी थी। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर्स वो इन्हीं बातों के ऊपर थे कि प्रोबेबिलिटी को किस तरह हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस तरह का होता है, किस तरह जो है वो हम उसके हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी हमने देखी थी। आज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस लेक्चर से बाकायदा प्रोबेबिलिटी का वो सवाल जो वो जिस तर्ज पर वो पेपर में दे रहा होता है, जिस तरह हमारे जो सिलेबस है उसमें जिस तरह दिया हुआ है हम उसको इंशाल्लाह ताला सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं आज से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है, जैसे मैं शुरू में भी जो है वो बार बार कहता रहा हूँ और अभी भी आपको यही कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस लेक्चर को भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो से और जो है वो ध्यान से जो है उसको सुनिएगा और अगर कोई बात ना समझ में आए तो लाजमन उसको नोट डाउन करके मुझसे ज़रूर जो है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सवाल है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सही है, ये बहुत ही छोटा सा सवाल है। इसके अलावा फिर इंशाल्लाह ताला जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर ये सवाल थोड़े से लेंदी, थोड़े से मुश्किल और जो है वो उसकी तरफ उन मराहिल की तरफ ये दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सवाल है उसको अगर हम पढ़ें तो कह रहे हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स या फिर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड ओनली वंस। ये देखिए, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है और जो ब्रैकेट से पहले लिखा हुआ है ये दोनों की बात दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक सिक्के को हम 2 मरतबा उछालें या फिर 2 सिक्कों को हम 1 मरतबा उछालें, सेम ही है, बात एक ही है। उसके अंदर जो यानी कि जो चांसेस ऑफ सैंपल स्पेस है या यानी कि चांसेस ऑफ आउटकम है वो सेम रहेंगे। ठीक है, चांसेस ऑफ आउटकम वो सेम रहेंगे। 2 कॉइन उछालें 1 मरतबा या फिर एक कॉइन को 2 मरतबा उछालें, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो अब हमने ये काम करा, ये एक्सपेरिमेंट है हमारा कि हमने 2 सिक्कों को हमने उछाला है, ठीक है, या फिर एक सिक्के को 2 टाइम उछाला है। अब इसके अंदर ये तो इवेंट हो गया। अब जब इवेंट हो गया तो अब उसके अंदर से अब हमने प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड आउट करना है। तो पहली कंडीशन क्या दे रहे हैं कि एग्जैक्टली वन हेड। आप उस सूरत की प्रोबेबिलिटी बताएं हमें कि वो उसके कितने % चांसेस हैं कि एग्जैक्टली 1 हेड आ जाए, सिर्फ एक हेड हो। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि नो हेड कोई, यानी कि अब हमारी जो चाहत है वो ये है कि भाई कोई ऐसा इवेंट उसके कितने % चांसेस हैं कि दोनों सूरतों में हेड ना आए, दोनों कॉइन्स पे हेड ना आए। ठीक है, तीसरे नंबर पर कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आ जाए। और नंबर 4 पे कह रहे हैं सेम फेसेस, यानी कि सेम फेसेस का मतलब क्या होता है कि शक्ल एक जैसी हो। एक अगर यानी कि एक सिक्के में अगर हेड आ रहा है तो दूसरे सिक्के में भी हेड आए, इसको बोलते हैं सेम फेसेस, दोनों सिक्कों में जो है वो सेम फेस आए। तो इसको अब सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमें सबसे पहले अच्छा मैं थोड़ा सा अगर आपको फॉर्मूला याद दे रहा हूँ, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए का मतलब होता है इवेंट, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। नंबर ऑफ ए का मतलब क्या है कि जो ए है इसकी तादाद कितनी है, और एस का मतलब क्या होता है कि टोटल जो हमारा सैंपल स्पेस है, एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस की तादाद कितनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पर सबसे पहले सैंपल स्पेस चाहिए, फिर उसके बाद हमें जो है वो नंबर ऑफ ए भी चाहिए होगा। तो हम इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब इसको सोल्यूशन जब देखेंगे ना इंशाल्लाह आपको ये सही से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें मालूम करना है इस सवाल के अंदर नंबर ऑफ एस, कि नंबर ऑफ एस के टोटल सैंपल स्पेस के चांसेस कितने हैं। तो देखिए, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसके अंदर याद रखिएगा कि एक सिक्के में कितनी सूरतें बन सकती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आ सकती हैं। तो पता चलता है हमें कि सिक्के के अंदर सिर्फ 2 ही पॉसिबल चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, या तो हेड है या फिर टेल है।
इन दो के अलावा और कोई पॉसिबल चांस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिक्के के अंदर दो पॉसिबिलिटी है, सही है, टू पॉसिबिलिटी हो गई, तो ये टू हो गया, सही है, और टू की पावर होती है n। अब मैंने n का मतलब क्या है, n का मतलब ये है कि इस पॉसिबिलिटी को हम कितनी मर्तबा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या हम इस पॉसिबिलिटी को हम यानी कि यूं समझ लें कि इसको कितनी मर्तबा हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है। इस सिक्के को, ये जो दो चांसेस वाला जो सिक्का है जिसके अंदर दो ही सूरतें हो सकती हैं, हेड या टेल की, इसको हम कितनी दफा जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसको हम कितनी दफा टॉस कर रहे हैं। तो पता चलता है सवाल के अंदर उसने हमें दिया हुआ है कि 2 टाइम्स, यहाँ पे दो सिक्के हैं, एक ही बात है, तो 2 दफा हम जो है वो इस सिक्के को यूं समझ लें कि टॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला जो हमारा बना है नंबर ऑफ s का, वो बन गया 2 की पावर 2, ठीक है, 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर का आंसर क्या होता है भाई, 2 2 4। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल स्पेस जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। ये नंबर ऑफ एस मालूम हो गए मुझे, नंबर ऑफ एस कि 4 से ज्यादा सूरतें नहीं बन सकती दो सिक्के उछालने में। अब वो कौन सी 4 सूरतें हैं, अब हम उसको देखते हैं। सैंपल स्पेस अगर मैं बनाऊं इसके, तो मैं आपको बताया था कि हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। तो देखें, पहली सूरत ये हो सकती है कि दोनों में हेड आए, ठीक है, दोनों सिक्कों में हेड आए। अच्छा जी, दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि पहले में हेड आए और दूसरे वाले में टेल आए। तीसरी सूरत क्या होगी कि टेल आए पहले वाले में और दूसरे वाले में हेड आ जाए। और चौथी सूरत ये होगी कि दोनों में टेल आए। इसके अलावा और कोई सूरत हो ही नहीं सकती। यही 4 सूरतें, समझ रहे ना, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं हो सकती। दो सिक्के हमने उछाले, दोनों में हेड आएगा, एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल। तो ये जो नंबर ऑफ एस है, इस फॉर्मूले से हमें ये बात पता चल गई कि भाई 4 ही सूरतें, और वो 4 सूरतें ये रही, वो 4 सूरतें ये रही। तो ये हमने सैंपल स्पेस का काम हमने कर लिया। सैंपल स्पेस हमें नंबर ऑफ एस भी पता चल गया, सैंपल स्पेस की तादाद कितनी है जो हमने यहाँ पे रखनी होगी, ठीक है, नंबर ऑफ एस रखते हैं यहाँ पे। अब वो जो 4 है वो कौन कौन से हैं, वो जो 4 हमने जो सूरतें बनाई है वो कौन कौन सी है, वो हमने यहाँ पर मालूम कर ली कि सैंपल स्पेस की जो सूरतें हैं वो ये बन सकती हैं कि दोनों में हेड आए, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड, और दोनों में टेल, ठीक है। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं बन सकती। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ आगे। ये तो सैंपल स्पेस का काम हो गया। अब हम जो है वो इनको सॉल्व करेंगे। ये जो कंडीशन है 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसमें, कि हमने सबसे पहले लिया लेट a इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। यानी कि हमने ये सपोज करा है कि भाई a की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड। a जो है वो बराबर है एग्जैक्टली 1 हेड के, यानी कि एग्जैक्टली 1 हेड वाली जो कंडीशन है हमने उसको सपोज कर लिया कि वो a है, ठीक है, उसको हमने सपोज कर लिया कि वो है, क्योंकि यहाँ पे हमें a चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एग्जैक्टली 1 हेड वाली सूरत क्या बनेगी। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि a की जो वैल्यू बन रही है इवेंट की, वो क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड किस में आ रहा है, एक आ रहा है हेड और टेल में, और एक आ रहा है टेल और हेड में। देखिए इन दोनों में एग्जैक्टली 1 हेड है, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, एग्जैक्टली 1 हेड। तो वो ये 2 सूरतें बन रही है, हमारे सामने आ गया। कौन कौन सी सूरतें बन रही है, हेड टेल वाली और टेल और हेड वाली। ये हमारी चाहत थी, ये हमने बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ए क्या हो गया, नंबर ऑफ ए, तादाद कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 2 ही है, नंबर ऑफ ए जो है वो 2 हो गई। अब हमारे लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना बहुत ही आसान हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए हमने मालूम कर लिया 2 है, नंबर ऑफ एस हमारे पास जो है वो 4 है, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यानी कि ए के चांसेस कितने, 1/2, इसको डिवाइड करके, और 0.5 का मतलब मैंने आपको बताया था 50% चांस है। हमारी ये वाली कंडीशन जो है एग्जैक्टली 1 हेड वाली जो कंडीशन है उसके आने के कितने परसेंट चांस है, 50%। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें करना नहीं होता। इसी तरह आपको यहाँ इसी सवाल से मैं आपको एक जो हम प्रोबेबिलिटी की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेकर 1 तक का उसका जो है वो मामला होता है, या तो 0 आएगा उसका आंसर या फिर मैक्सिमम 1 आएगा, और इसके दरमियान में आंसर रहेगा। तो देखिए 0.1 ना 1 से बड़ा है ना 0 से छोटा है। 0 से छोटे का मतलब है माइनस में, और 1 से बड़ा, 1 से बड़े का मतलब क्या होगा कि 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी की ये वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ से हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि हम नंबर ऑफ एस कैसे मालूम करेंगे, और फिर उसके बाद हम कंडीशन को किस तरह अप्लाई करेंगे, कंडीशन को किस तरह हम सॉल्व करते हुए देखेंगे। अभी हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ।
दूसरी सूरत की तरफ। तो दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, नो हेड, कि हमें कोई हेड नहीं चाहिए। तो यहां पर भी हम सपोज करेंगे लेट बी, सही है, लेट बी इज इक्वल्स टू नो हेड। ओके, तो ये हमारी कंडीशन बन गई। अब हम जो है वो बी की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई बी में नो हेड कौन सी सूरत में आ रहा है, सैंपल स्पेस में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके अंदर कौन सी सूरत है जिसमें नो हेड, कोई भी हेड नहीं है। तो वो सिर्फ एक ही सूरत है कि दोनों में टेल आ जाए, दोनों सिक्कों में टेल आ जाए। तो ये सिर्फ एक ही सूरत है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब नंबर ऑफ बी भी आपको इससे पता चल जाए कि नंबर ऑफ बी क्या आ गया भाई हमारे पास 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना आसान हो गया। यहां पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी हमारे पास 1 है अपॉन 4। आंसर आ जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4 और 0.25। ये इसका आंसर हो जाएगा। 0.25 का मतलब क्या हुआ, 25% चांस है, सिर्फ 25% चांस इस बात का है कि हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो पूरी हो जाए, कि आंसर जो है वो जो सिक्के उछालने की सूरत में जो हमारे पास आउटकम आए वो इस तरह का है कि दोनों के अंदर जो है वो टेल आ जाए, ठीक है। चूंकि लाजमी बात है सिर्फ एक ही सूरत है तो इसकी चांसेस कम है। यहाँ पर 2 सूरतें थी 4 में से, तो 50% चांस था, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। मैं अपना लेक्चर यहाँ पे जो है वो एंड कर रहा हूँ अभी। अब ये जो बाकी 2 कंडीशन है इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैं भी सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन आप नेक्स्ट लेक्चर के आने से पहले इन 2 कंडीशंस को भी लाजमन सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरह का है सिंपल तरीका, कोई इंशाल्लाह ताला मुश्किल नहीं होगी। जिन्होंने जो है वो कॉम्बिनेशन के सवालात को सही तरीके से किया होगा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सवालात को, उनके लिए ये करना कोई मुश्किल नहीं होगा, ये कंडीशन समझना कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर जो है वो छोड़ता हूँ। फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों को भी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, ताकि जिन्होंने करा होगा तो उनकी जो है वो रीचेकिंग हो जाएगी, और जिनसे जो है वो नहीं हुआ होगा तो वो भी यहाँ पर देख लेंगे कि इनको किस तरह करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है। इनमें अगर आपको कोई समझ में ना आ रही हो तो आप लाजमन जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।